वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम समझेंगे टेबल 5.3 जिसमें एक कंपैरिजन है क्रोमोसोम्स के और जीन्स के बिहेवियर में। तो आप जब इस टेबल को देखेंगे तो आपको दिखेगा स्टार्टिंग के जो दो बॉक्सेस हैं उसमें जो लिखा हुआ है वो लगभग लगभग एक जैसा है, लेकिन जो थर्ड वाला बॉक्स है उसमें थोड़ा डिफरेंस है और उसके बेसिस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि किसमें क्रोमोसोम आएगा और किसमें जीन आएगा। तो पहले से ही लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ए वाले में क्रोमोसोम है और बी वाले में क्या है, जीन। ठीक है ना। देखिए दोनों के दोनों ही पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं और जीन्स भी पेयर में होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब ये क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट हो जाते हैं और जीन्स भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट होने का मतलब है अलग अलग हो जाते हैं, और कुछ इस तरह से अलग होते हैं कि जो गैमेट होता है उसमें केवल एक क्रोमोसोम पहुंचता है, एक पेयर में से एक क्रोमोसोम। ऐसे ही जीन का जो पेयर है उसमें से कोई एक जीन ही हमारे गैमेट के अंदर पहुंचता है। जैसा कि हमने जो अभी एक डायग्राम स्टडी किया था रिलेटेड टू द मियोसिस पिछले वाले वीडियो में, उसमें हमने डिस्कस किया था, है ना। तो जैसे कि सपोज दिस इज अ होमोलोगस पेयर। ओके, तो एक फाइनली जर्म सेल में देखेंगे तो ये वाला ए वाला जो है अलग हो गया और बी वाला दूसरे वाले जर्म सेल में गया। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे दो एलील्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी है सपोज, तो एक जर्म सेल में एक गया और दूसरे जर्म सेल में दूसरा चला गया। तो इस तरह से तो ये सेपरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है। थर्ड वाले में देखेंगे हम इंडिपेंडेंट पेयर्स, यहाँ लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और यहाँ लिखा हुआ है बी वाले में वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट पेयर्स जो आपको है ये क्लियर करता है कि ये आप यूज करेंगे किसके लिए, क्रोमोसोम के लिए। बिकॉज क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत सारे पेयर्स हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं बहुत सारे क्रोमोसोम्स के, और फिर वो इंडिपेंडेंटली ही सेग्रीगेट होते हैं। जबकि अगर हम एलील की बात करें किसी भी सेल के अंदर तो आपको वन पेयर ऑफ एलील मिलेगा, क्लियर, और वो किसी दूसरे एलीलिक पेयर से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होगा। ठीक है। जैसे आर और वाई ये दूसरा पेयर हो गया, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी वन पेयर हो गया। तो वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो यहां पर हमें क्लियर हो जाएगा कि ए वाले में क्रोमोसोम है और बी वाले में जीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस वन, अब मियोसिस वन में जो एनाफेज होता है वहां पर क्या होता है, द टू क्रोमोसोम पेयर्स कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो आप देखेंगे कि जो क्रोमोसोम पेयर्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट पर, यानी सेंटर में सेल के, और एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट वो अलाइन होते हैं। तो इसको समझाने के लिए आपको इन्होंने पॉसिबिलिटी वन और पॉसिबिलिटी टू का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, और अलग अलग कलर्स का यूज़ करके आपको समझाया गया है कि देखिए किस तरह से सेपरेशन हो सकता है। चलिए यहाँ देखते हैं पॉसिबिलिटी वन। Here in possibility 1 we see one long orange and short green chromosome and long yellow and short red chromosome at the same pole। तो देखिए येलो और रेड वाला साथ में जाने के लिए तैयार है एक पोल पर, और ऑरेंज और ग्रीन वाला साथ में जाने के लिए तैयार है दूसरे पोल पर। इनका अलाइनमेंट कुछ ऐसे हुआ है। तो अलाइनमेंट के लिए जो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अलाइन होंगे। ठीक है। अब यहाँ सेकंड वाले में देखो पॉसिबिलिटी टू, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ऑरेंज वाला है वो रेड वाले क्रोमोसोम पेयर के साथ अलाइन हो जाए और येलो वाला ग्रीन वाले के साथ अलाइन हो जाए, और फिर वो अलग अलग पोल्स पर चले जाएं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, हम देखेंगे जो सेल्स बनेंगे हमारे उनमें कुछ ऐसी कंडीशन होगी, ऑरेंज और ग्रीन एक सेल में होगा और येलो और रेड एक सेल में होगा पॉसिबिलिटी वन में,
और उसके बाद जब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे तब क्या होगा, जब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे एट दैट टाइम वी सी दिस कंडीशन, ग्रीन वाले भी अलग हो गए और ऑरेंज वाले भी अलग हो गए फाइनली, और यहाँ पर येलो और रेड अलग हो गए। तो ये तो हमारे समझ में आ रहा है पूरा। तो ऐसे ही यहाँ पर सेकंड वाले केस में देखो सिमिलरली यहाँ फॉलो होगा। तो देखो जरा जर्म सेल्स कैसे हैं, जर्म सेल्स आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं, है ना। केवल क्रोमोसोम्स के सेपरेट होने के तरीके से ही जर्म सेल्स बिल्कुल अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑरेंज ग्रीन का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ ऑरेंज रेड का कॉम्बिनेशन है, इधर जर्म सेल में येलो रेड है तो यहाँ येलो ग्रीन है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम्स का बहुत ही क्लियर वे में। दे हैव चेंज्ड द ये प्लेस, है ना, दे हैव चेंज द प्लेस एंड दे हैव शोन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमने फिर आगे पढ़ते हैं चलिए। तो सट्टन एंड बोवेरी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जिस तरह से क्रोमोसोमल पेयर सेपरेट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो जो फैक्टर्स उनके पास प्रेजेंट हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे। अगर ये सेपरेट होते हैं क्रोमोसोम्स तो जो फैक्टर्स इनके पास प्रेजेंट हैं दे आर ऑल्सो बाउंड टू सेपरेट। तो सटन ने अपनी जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की जो नॉलेज है उसको, क्रोमोसोम्स के मूवमेंट की स्टडी किसने की, साइंटिस्ट ने, सटन ने। सटन ने जब इस नॉलेज को मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ा तब जाकर के बना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब हमारे समझ में आ गया कि कैसे एलील्स सेपरेट हो रहे थे, कैसे वो अलग अलग गैमेट्स में ट्रांसफर हो रहे थे। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by थॉमस हंट मॉर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मॉर्गन ने फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, मतलब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अपने साथियों के साथ मिलकर के, और ऐसा करने पर वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है, जर्म सेल्स में वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है ना, इस बात को वो समझा पाए, और वो समझा पाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे वेरिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। अब अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का इस्तेमाल किया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल पूछा गया था कि कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज किया था मॉर्गन ने। तो मॉर्गन ने टाइनी फ्रूट फ्लाई का यूज किया था जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो ये बहुत सूटेबल एनिमल था इस स्टडी के लिए। अब ये सूटेबल क्यों है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इनको लेबोरेटरी में सिंथेटिक मीडियम में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इनकी लाइफ साइकिल 2 हफ्ते में पूरी हो जाती है, तो काफ़ी शॉर्ट लाइफ साइकिल है। और एक सिंगल मेटिंग में ये लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनाए फ्लाइज को प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जितने ज़्यादा रिजल्ट्स होंगे उतना ही अच्छा और वैलिड हमारा डाटा होगा, ध्यान रखिएगा। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक्सेस, द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर ईजिली डिस्टिंग्विशेबल। मतलब हम मेल और फीमेल फ्लाइज को आसानी से एक दूसरे से अलग कर सकते थे फिजिकली, बाहर से देख करके ही। देखिए मेल फ्लाई कैसी है, स्मॉल है, और फीमेल फ्लाई कैसी है, लार्ज है, ठीक है ना। तो हम इजीली इनको सेपरेट कर सकते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग देम। तो इन सब चीज़ों के कारण ड्रोसोफिला एक सूटेबल एनिमल बन गया, एक सूटेबल ऑर्गेनिज्म बन गया फॉर द स्टडी कैरिड आउट बाय थॉमस हंट मॉर्गन ओवर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और वो बहुत अच्छे से इसको प्रूव कर पाए। तो उसको हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।